आज ना बेगम साहब कुछ परेशान है तो फिर ये अभी कुछ दिन पहले तक मेरी तारीफें झूम झूम के कर रहे थे, आज बुराई कर रहे हैं। अब आप लोग कहना कि आज बुराई हो रही है। बिगड़े भी लोग हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही सुधरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तसव्वुर सियाल और शी इज़ माई वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, बाल बच्चे भी ठीक हैं। इसी तरह आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के घर में भी सब खैरियत होगी और परेशानियाँ दूर रखे अल्लाह ताला। बाकी दुआएं तो सवर करेंगे। चले तब दुआएं भेजें। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और हमेशा आप लोग आसानियाँ बांटने की आप लोगों को तौफीक दे। तो चूँकि अगर आप लोगों की वजह से कोई बंदा सुख में है ना, तो इससे बड़ी कोई और नेमत नहीं है। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या है। ये तो मैं दूध लेने जा रहा हूँ सुबह सुबह। लो जनाब जी, मैं फौजी को ला गए हैं। उन तो सकले दें आखे पे पब्लिक आखे कि फौजी दूध देंदा है। मैं आखे फौजी दूध नहीं देंदा, फौजी दी मझ दूध देंदी है। ये देखने में आप फौजी खुद दे रहा, खुद कहो ये डेयरी बनाई ने। बिस्मिल्लाह। डेयरी बनाई दियो। हां चलो माशाल्लाह, के ख्याल नहीं अच्छा काम है। है। दही मिले, दूध मिले। अच्छा ना, हमारे यहाँ ना किलो के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं होता। लो जी, दूध आ गया। हाँ जी, आप सुबह झाड़ू दे रही हो? हाँ, फिर आपकी गन्नों को पता होता है, मक्खियाँ ही काम कर रही है वो। तो जी बेगम साहब अभी सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले नाश्ता बना लिया, मेरे ख्याल में बन गया ना। दूध भी डाल देना। अच्छा, मैं ज़रा ये इकट्ठा कर लूँ, फिर बच्चे फिरते हैं और मक्खियाँ उनको बहुत तंग करेंगी। मैं ये जी रख देता हूँ इसको। जी तो दूध मैंने छान लिया है, आप इस चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और इसको चला देते हैं। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरा सुबह का नाश्ता ये गोभी का सालन है। गोभी का है ना, ये पराठा है और लस्सी तो ले आओगे। लस्सी मेरी अभी आ जाती है जी। आप लोग सुबह लस्सी पीते हो तो आप लोगों को नींद नहीं आती। मुझे लगता है उनको उनके साथ ना मेरी वाली ट्रेजेडी हो चुकी है। ये वो लस्सी होती है पक्की लस्सी, और जो वो बुरे वाली लस्सी होती है ना, ये दही वाली, उससे बहुत नींद आती है। वो जो बुरा होता है जिसके ऊपर, वो पी लेना बंदा ऐसे लगता है भांग के 2 गिलास पी के ना पड़े। मेरे पेपर थे BA के, मैंने वो लस्सी पी ली। मैंने अपना एक पेपर छोड़ दिया, बस छोड़ते छोड़ते बच गया, क्योंकि जो फिर उसके बाद छितरोल हुई थी ना सोते हुए की, वो वाइपर जूता कोई चीज़ नहीं घर वालों ने छोड़ी थी, मार मार के उठाया था और मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मुझे लगता था मेरी ना बस आंखें नहीं खुलेंगी। वो लस्सी पीने से होता है थोड़ा सा कनूदगी आती है, इस लस्सी से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये इसे पक्की लस्सी कहते हैं। इसमें से मक्खन वगैरह और चिकनाई निकली हुई होती है। तो ये थोड़ी सी इसमें है, लगा लेता हूँ। तो
सुबह सुबह चाय तैयार हो गई है। ये बेगम की चाय थोड़ी, ये ज़्यादा वाली मेरी है, तो ये मैं ले लेता हूँ जी। तो व्यूअर्स, आज मैं वो नया सफ़ेद सूट पहन के जा रहा हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये कल परसों सिलवाया था। आज वैसे भी फ्राइडे है, आज फ्राइडे है और जुम्मा भी है आज, तो वाइट कपड़े भी हैं, तो जुम्मा और वाइट कपड़े अच्छे लगते हैं। बेगम साहबा ने माशाल्लाह से वाइट दुपट्टा किया, दुपट्टा। हाँ, बस तकरीबन मेरा 50-50 वाइट सूट है। वाइट खुशबू भी लगा ली आपने तो। मुझे तो याद नहीं रहती, अक्सर ना खुशबू लगाना भी याद नहीं रहती। चाय पीनी है, देखो जी गरम। أشهد أن محمدا رسول सुभान अल्लाह। ओ माई, चलो चलो उधर। जी तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ना यहाँ पे रश क्यों है, लोग इस साइड पे क्यों जा रहे हैं। तो ये जो सारे लोग इधर जा रहे हैं, ये माई बाप का दरबार है। काफ़ी लोग जानते हैं हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के वालदा मोहतरमा और वालिद मोहतरम साहब हैं यहाँ पे। तो ये सारे लोग आज जुम्मा है चूँकि, तो ये सारे लोग इधर ही जा रहे हैं दरबार पे। तो इस सिचुएशन में आप खुद देख सकते हैं कि कोरोना की सिचुएशन और यहाँ पे रश, लोग बेतहाशा गैदरिंग है ऐसी दरबारों पे, मज़ारों पे। जी तो व्यूअर्स, अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है हज़रत सुल्तान बाऊ के दरबार की तरफ, और ये सड़क शोरकोट से सीधी ही जाती है दरबार की तरफ। तो चलते हैं दरबार। रास्ते में दरिया चनाब भी आएगा, हम वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ना इतनी बसें कहाँ से आ गई। ये जी जनाब जी हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे लोग जो ज़ियारत करने आते हैं दूर दराज इलाकों से, ये सारी बसें उन्हीं की हैं। और ये कैंप लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं, एक ह्यूज किस्म की आप गैदरिंग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह।
और कुछ। हाँ जी, ये क्यों छिली जा रही हो? खीरे खीरे तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, छिली क्यों जा रही हो? सलाद बनाना है ना, कड़ी के साथ, कड़ी चावल के साथ खीरे का सलाद चलता है, प्याजों का नहीं चलता। अच्छा, तो बहुत मजे का लगता है। ये देखिए जी, इन्होंने पकौड़े बनाए हैं पालक वाले, बड़े मजे के, मैं खा रहा हूँ साथ साथ। इंशाल्लाह ताला मैंने पालक पनीर के पकौड़े बनाने हैं। अच्छा। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, मज़ा आ जाता है, चिकन को भूल जाए बंदा। तो ये मैं सलाद बना रही हूँ ना, कड़ी चावल बना लिए मैंने और उसके साथ खाएंगे। और बच्चे भी वाला जो है उससे छील ले, वो मुझे उससे मज़ा नहीं आता। बस मजे के चक्कर में सलाद बनाने के बाद मजा लेना होता है। और क्या। अच्छा, आज फिर डाल रही हो? आप तो कहती थी 4-5 बैठ के खा लिया करो, मेरे से नहीं डलती हैं। बस इसमें भी बहुत बड़ी राज की बात है, आपको क्या बताऊं। क्या? शरीक खुश हो जाएंगे। शरीक हाँ, शरीक खुश हो जाएंगे। शरीक वो होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं। अच्छा। तो मेरा करीबी कौन है? वो तुम। मैं हूँ। कहो, आपको इतना भी नहीं पता? मैं तो, अच्छा मैं शरीक हूँ आपका। अच्छा, वो ना वजह क्या हुई कि मैंने ना इनको कहा कि ना चटाई भी मुझसे डलती, चार पे बैठ के खा लिया करो चुपके करके आप लोगों से। वो ना हमने कल परसों वो पराठे खाए हैं, तो एक भाई साहब कह रहे थे तुसी मुड़ 4 पियाते आ गए हो। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा नहीं, असूल तो बनता है कि हम सारी फैमिली ना भैया से बैठ के खाएं। तो वो ना फिर हम बिगड़े हुए शहजादे हैं, बिगड़े हुए लोग हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सुधरेंगे। तो इसलिए मैंने आज भी ये डाली है जी। तो जुरेर भी टेस्ट कर रहा है। काफी तो डियर व्यूअर्स, आज ना बेगम साहब कुछ परेशान है। ये वैसे भी थोड़ा सी ड्रामा श्रामा भी कर लेते हैं। वही उनसे पूछते हैं कि भाई वाकई परेशानी है या ड्रामा कर रही हो? हाँ जी। मैं ना बड़ी परेशान हूँ, बल्कि थोड़ी सी परेशान हूँ, बड़ी नहीं करना, थोड़ी सी परेशान हूँ। असल में हुआ क्या है, मुझे एक और पिंपल बन गया है। अच्छा। ये हाँ। तो मैंने अब फ्राई चीज़ें नहीं खानी, ना रेसिपी बनानी है उनकी, ना ऐसी चीज़ें बनानी है, ना खानी है। और मेरा जवाब है, अब मैंने ना मीठा मीठा कुछ बनाना है या ठंडा ठंडा कुछ बनाना है, ठीक है ना। तो फ्राई चीज़ों से मैंने दूर रहना है। मेरे ये पिंपल देख रहे हैं, कितना बुरा पिंपल बन गया है, मुझे बड़ी टेंशन है। आज मेरा दिल नहीं कर रहा मैं कोई हंसूं मजाक करूं, तो ये मेरी परेशानी की वजह है। ये तो है, खवातीन की ना सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि मुंह पे दाग लग जाए। दाग पिंपल निकल आया है, कोई भी दाग इनको बन जाए सही, तो ये इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं है। खैर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस परेशानी को दूर पिंपल को सेहत अता फरमाए। पिंपल दुआ भी सुन ले, कह रहे हैं हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपकी पिंपल को अल्लाह सेहत अता फरमाए। वो सेहत अता फरमाए तो पिंपल बन जाना है। तो इतना अच्छा, वो आप कह रही थी कि ना, हाँ वो एक है, वो ना हमारी बड़ी, जैसे हम लोग आप लोगों को दुआ देते हैं, उन्होंने बड़ी दुआएं लिखी हुई थी और साथ कहा हुआ था कि आप लोग मेरा नाम लेना। उनका नाम है मेरे ख्याल में फराली, वो किसी अब्दुल्ला राजपूत नाम से ना आईडी से करती हैं। फराली नाम है उनका, बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं को ढेरों दुआएं दी हुई थी, तो थैंक्स अलॉट। वो मेरे भाई हैं, उन्होंने ना अपना आईडी चेंज कर लिया। नदीम से रात थे, उन्होंने नदीमुद्दीन रखा। वो कहते मेरा असल नाम यही है, तो ना अक्सर मुझसे मिस हो जाता है उनका नाम। जब वो फिर बड़ा सारा टेक्स्ट करते हैं ना, पूरे 1 गिट जितना, तब मुझे पता लग जाता है कि ये वही भाई हैं मेरे। तो तब मुझे कंफर्म हो जाता है कि भाई ये उन्हीं का आईडी है। तो थोड़े दिन तक जान पहचान हो जाएगी उस आईडी से। तो उनके भी मैसेज बड़े अच्छे होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, पढ़ने में मज़ा आता है।
तो एक बड़े प्यारे से हमारे वीवर हैं, वो ना मतलब हमारी मदर की उम्र की हैं, तो वो बड़ी दुखी थी। अल्लाह उनको उनके दुख कम करे, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। उनका ना बेटियां थी, उन्होंने उनकी शादी कर दी। एक बेटा था, वो 2008 में 14 अगस्त 2008 में उसकी ना डेथ हो गई। तो वो कह रही थी कि सब मेरे बेटे के साले सवाब के लिए दुआ करें। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें, और ऐसे जो लोग हैं जो दुखी हैं, जिनके बिछड़ गए प्यारे, उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके लिए आगे आसानियाँ अता करे, और उनकी वजह से हमारे लिए भी आसानियाँ हों। इधर शहरी पापा बुला रहे हैं। इधर आ गया, ये देखो, ये हाथ में क्या तेरे? शहरी हाथ में क्या पत्थर लेके बैठा है, खाने के चक्कर में होगा। हालत देखो, फर्श पे लेट लेट के। देखो जल्दी करो, मैं नहीं गर्मी में ज़्यादा देर खड़ी हो सकती। पहले इसी गर्मी की वजह से मुझे पिंपल निकल आया है। पिंपल को भी प्यार से बुलाती हूँ, गुस्सा ना कर जाए कि और जगह पे ना आ जाए। तो वो ना गर्मी बहुत होती है, पसीना आता है, ऐसे चिकनाई सी हो जाती है मुंह के ऊपर। और ये निकला यार, कुछ फ्राई चीज़ें थी खा रही थी, इस वजह से। तो अभी वैसे भी नहीं, ये ज्यादा खाती हैं, किचन में खड़ी होती है ना, तो जो अच्छी चीज होती है ना वो ये उठा के खा लेती हैं। जो बच्चा खचा होता है वो हमारे लिए होता है। तो फिर ये अभी कुछ दिन पहले तक मेरी तारीफें झूम झूम के कर रहे थे, आज बुराई कर रहे हैं। अब आप लोग कहना कि आज बुराई हो रही है। करो करो बुराई। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और तो घंटी को प्रेस कर लें, ताकि उनको हमारी लेटेस्ट वीडियो, स्कूल में भी घंटी बजा रहे हैं ना, तो अब ये घंटी कह रहे हैं, वाह। तो ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो ढेर सारी दुआओं के साथ आप लोगों से जाना चाहते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।